हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो जो मैंने पहला स्टॉक सेलेक्ट करा है वो स्ट्राइड्स फार्मा है। स्ट्राइड्स फार्मा में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है 475 के लेवल से। और इस पर्टिकुलर लेवल से एक अच्छा खासा मूव आया टिल द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 575। और उसके आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। एंड फाइनली यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया है। तो कल के दिन अगर स्ट्राइड्स फार्मा इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया में दिख रहा होगा यहाँ पे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमारा कप हो गया एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द हैंडल, राइट। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्यूमेंस इंडिया निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज डीमार्ट। डीमार्ट में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ये जो पर्टिकुलर लेवल था दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास से यहाँ पे एक रीटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर डीमार्ट निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव है। अपमूव के बाद यहाँ काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये मैं यहाँ पे ये नहीं आप लोगों को बोला कि यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा। बट डेफिनेटली इंट्राडे में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है और हो सके यहाँ पे कल एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आए, उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बन जाए। तो इस पर्टिकुलर मूव को आप लोग कैप्चर कर सकते हो। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अगर एम निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज इमामी लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, बट मैंने जो लेवल मेंशन किया था उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ये पर्टिकुलर स्टॉक निकला नहीं। तो कल के दिन अगर इमामी लिमिटेड इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज क्रिसिल। क्रिसिल में दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। अपमूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर अगर क्रिस्टल निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज डीएलएफ। ओके, डीएलएफ तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है, राइट। क्योंकि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज कर चुका है। लेकिन अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में ले जाता तो लेट्स स्विच टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर रिलायंस के टाइप का है, राइट। अगर आप लोग रिलायंस का स्ट्रक्चर मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो रिलायंस 2007 के आसपास जब 2008 में जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था तो उस समय रिलायंस में क्रैश आया था। क्रैश के बाद वो जो पर्टिकुलर स्टॉक था वो 10 साल के आसपास कंसोलिडेट किया था। तो डीएलएफ में भी हमें सेम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2011 से कंसोलिडेशन चल रहा था और 300 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्लियर करके डीएलएफ ऑलमोस्ट हाईस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो अभी भी मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्कोप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का कोई जगह बचा नहीं है। तो डेफिनेटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। मे बी इन द कमिंग डेज या एक दो तीन साल में ये पर्टिकुलर स्टॉक 1200 का लेवल भी टच कर सकता है। तो कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड। तो डेफिनेटली कल के लिए भी ये स्टॉक मुझे इंट्राडे में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रीजन इज सिंपल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर डीएलएफ निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट में भी जो स्ट्रक्चर है वो डीएलएफ टाइप का है ऑलमोस्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। अपमूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, ऑलमोस्ट 5 दिनों का यहाँ पे कंसोलिडेशन था। एंड फाइनली ऑन लास्ट फ्राइडे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर बी सॉफ्ट निकलता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स की जो कमिंग वीक है, दैट इज फ्रॉम टुमारो। हम लोग का इंडेक्स में प्लान कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं आपको निफ्टी बैंक पे ले चलूँ, राइट। तो लेट्स डू द टॉप बॉटम एनालिसिस। तो वीकली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक बुलिश दिख रहा है, राइट। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 43,000। ओके, 43,000 टू 48,000 मतलब 5,000 पॉइंट का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है। उसके बाद यहाँ पे बेयर्स ने डेफिनेटली ट्राई करा प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन अगेन फ्रॉम द लेवल ऑफ 47,000 यहाँ पे बुल्स मार्केट ने वापस यहाँ से उन लोगों ने डोमिनेट करा एंड फाइनली एक ऑलमोस्ट 47,500 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दिख रहा है, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ तो निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट।
लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल के मूवमेंट को देख के हम लोग जज नहीं कर सकते कि वेदर द नेक्स्ट वीक विल बी completely bullish और bearish. सो इट वुड बी मच बेटर कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करें और यहाँ पे देखे चल गया रहा है। अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही चल रहा है, राइट? फ्रॉम लास्ट 5-6 डेज यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। एक यहाँ पे ऊपर का रेंज हो गया था 48,200 एंड नीचे का जो रेंज था वो 47,000 था। इसी पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक सॉरी निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो व्यू होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट वीक, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी बैंक 48,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, इट इज फ्रॉम द लेवल 48,200 के ऊपर निकलता है, उसके बाद ही आप लोग एक क्लियर बुलिश व्यू बना सकते हो। डेफिनेटली अगर 47,000 के बिलो निकलता है तो मैं ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे आप लोग बेरिश प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता, राइट, एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ऐसा दिखे कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन आ जाए। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन ना आए, यहाँ पे हो सकता है कि एक आध दिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव दिखे, बेरिश मूव के बाद अचानक से यहाँ पे बुल्स मार्केट में आएंगे इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एंड वापस से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल कल के दिन या इन द कमिंग वीक निफ्टी बैंक 48,200 के अबव ट्रेड नहीं करता है या बिलो द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 46,900 ट्रेड नहीं करता है, तो हमारा निफ्टी बैंक में कोई क्लियर व्यू नहीं है। तो मेरा भी नेक्स्ट वीक के लिए व्यू डेफिनेटली निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों के लिए यही है कि मैं साइडवेज टू बेरिश जो मेरा होगा वो व्यू होगा। और मैं ट्रैप्स मार्केट में फाइंड आउट करना चाहूंगा। व्हाट इज बेसिकली ट्रैप्स? तो बेसिकली ट्रैप्स जो आप मार्केट में फाइंड आउट करते हो ना, तो उसका की रूल यही होता है, एज वी आर एन इंट्राडे प्लेयर, हम लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। तो आई एम टेलिंग यू दैट हाउ टू यूज ट्रैप्स। ट्रैप्स सिंपली यही होता है मार्केट में, जैसे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट में कि एक स्ट्रॉन्ग आप लोगों को अपमूव दिखाए, राइट, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन दिखाए और उसके बाद अचानक से वो जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाए। मतलब कुछ ऐसा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन के बाद इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आया। जैसे ही ब्रेकआउट आता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से एक यू टर्न आ जाए। तो ये जो पर्टिकुलर फेक आउट हुआ, इस पर्टिकुलर फेक आउट को हम लोग को ट्रेड करना है और ये रिवर्सल हम लोग कैच कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली ट्रैप ट्रेडिंग। तो मुझे बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं फॉर द कमिंग वीक इन निफ्टी बैंक एंड फिन निफ्टी कि बहुत सारे ट्रैप्स मार्केट में फॉर्म हो सकते हैं। तो आप ट्रैप के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। तो अभी भी फॉर द नेक्स्ट वीक जो मेरा व्यू होगा वो साइडवेज टू बेरिश होगा, ना कि मैं बुलिश प्लान कर रहा कुछ। तो लेट्स डिस्कस द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपके सामने खोलूं एंड लेट्स जस्ट टू डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है हमारा बैंक निफ्टी जैसा। और आप लोगों को पता होगा जब भी एक हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता है, राइट फ्रेंड्स, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वो जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है आया है जिस भी पर्टिकुलर लेवल से, वो पर्टिकुलर लेवल एक बार मार्केट में जरूर टेस्ट होता है। क्योंकि आपको याद होगा, इफ यू गाइस आर सीइंग माय यूट्यूब वीडियोस रेगुलरली, जब ऑलमोस्ट निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, राइट, या बिटवीन 19,750, तो मैंने क्लियरली बोला था मुझे मार्केट बुलिश नहीं दिख रहा है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का एक टेस्ट हो, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन दिखे। तो यहाँ पे उस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप भी हुआ एंड फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर लेवल का, उसके बाद कंटिन्यूएशन आया। तो सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी बैंक से भी, राइट। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 46,400, ओके, तो 46,400 ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे निफ्टी बैंक आ सकता है और यहाँ पे एक रिटेस्ट देके यहाँ पे कंटिन्यूएशन सोच कर सकता है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोला कि 46,400 का जो लेवल है वो नेक्स्ट वीक ही टेस्ट हो जाएगा, नहीं। इन द कमिंग डेज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब भी एक हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता है, दैट टू इन इंडेक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक, राइट। अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है ना हायर टाइम फ्रेम में, लाइक वीकली टाइम फ्रेम में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि उस पर्टिकुलर लेवल का रीटेस्ट हो। तो निफ्टी बैंक में भी मुझे 46,000 का जो लेवल है 46,200 400, इस पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी बैंक आ सकता है। एंड फिर निफ्टी भी ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल है, दैट इज द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 20,600, इस पर्टिकुलर लेवल पे आ सकता है। दैट बट ये कब आएगा दैट आई डू नॉट नो, राइट। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक हमें रीटेस्ट देखने को मिल सकता है, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिल सकता है हमें। तो फॉर द नेक्स्ट वीक आप लोग फिर निफ्टी में भी यही प्लान कर सकते हो कि हमारा जो व्यू होगा फॉर साइडवेज टू बेरिश होगा, राइट। कोई भी अगर हमें साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखे मार्केट में, ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखे, उसके बाद ब्रेक डाउन आए, ओके, तो ब्रेकडाउन पे आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हो, पुट पुट बाइंग का सोच सकते हो।
और निफ्टी 50 देखूँ तो निफ्टी 50 मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाता, तो सिंस अ लॉन्ग टाइम आई वाज टेलिंग यू कि निफ्टी 50 मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगर आप फिर निफ्टी का चार्ट देखोगे राइट ऑन डेली टाइम फ्रेम, या निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो इन दोनों इंडेक्स से ज़्यादा स्ट्रांग डेफिनेटली आपको निफ्टी 50 दिखेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, ये डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रेच आउट भी हुआ एज कम्पेयर टू फिन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। तो फॉर द नेक्स्ट वीक मेरा निफ्टी 50 में भी सेम प्लान है, साइडवेज टू बेरिश प्लान है। कोई मुझे निफ्टी में अगर साइडवेज स्ट्रक्चर दिखता और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आता, तो आई विल थिंक ऑफ बाइंग द पुट्स, या आई विल ट्राई टू शॉर्ट द कॉल्स। So that is the view for the Nifty 50, Fin Nifty and Nifty Bank. The major view for all the respective three indexes sideways to bearish. Okay. तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, द मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हो। I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.